गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम धीरेन्द्र पाठक, योर मैथ टीचर। आज हम क्लास 4th के लिए फ्रैक्शन की जानकारी देंगे। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, और भिन्न में एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। जैसे आपका 1/7 है, 1 न्यूमरेटर है और 7 डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये आपका फ्रैक्शन होते हैं। जैसे कोई है आपका एक पार्ट है, इसमें से हमने इसको 2 पार्ट में काट दिया, 1 2। अब टोटल पार्ट कितने हैं? 2। तो उसमें से हम एक को कलर कर दिए, कलर किया गया 1, टोटल से 2। तो टोटल जो है वो आपका डिनोमिनेटर होता है 1, उसमें से ले लिया गया 1/2। आपका ये कलर्ड पार्ट को 1/2 कहा जाएगा। अगर किसी को हम 4 पार्ट में कर देते हैं, अब इसमें से एक पार्ट हम कलर कर दिए, टोटल पार्ट हुआ 4। तो 4 हमारा हो गया डिनोमिनेटर। अब जितना पार्ट हम इसमें से कलर करेंगे वो हमारा होगा न्यूमरेटर। 1 पार्ट किए हैं या 3 पार्ट इसमें से हम कलर कर दिए हैं, 3 किए हैं तो 3 पार्ट हम ले लिए, समझे 3 हो गया न्यूमरेटर। तो ये हमारा होता है, जितने टोटल होते हैं वो हमारे होते हैं डिनोमिनेटर, और उसमें जो पार्ट हम देते हैं वो हमारा होता है न्यूमरेटर। यही है फ्रैक्शन। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हम आपको बताने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हमारा पहला आता है लाइक फ्रैक्शन। फर्स्ट है लाइक। लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा वो हमारे लाइक फ्रैक्शन होते हैं। मतलब न्यूमरेटर चाहे जो भी रहे, लेकिन सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जैसे 3/7 है, 1/7 है, 5/7 है, 6/7 है। तो हम देख रहे हैं सबका डिनोमिनेटर, इसका भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो लाइक फ्रैक्शन होगा। यह है लाइक फ्रैक्शन। अब सेकंड आता है हमारा अनलाइक। सेकंड नंबर आता है अनलाइक। अनलाइक फ्रैक्शन में हमें देखना पड़ता है जिसके भी, अब यहाँ पर जिसके डिनोमिनेटर सेम हो रहा है वो तो लाइक है। इसका मतलब डिनोमिनेटर जब सेम नहीं होगा तो अनलाइक होगा। ठीक उसका उल्टा है, लाइक का अपोजिट अनलाइक। मीन्स 3/7 है, 2/5 है, 1/8 है, 3/16 है, 7/19 है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर 7 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 19। जितने फ्रैक्शन लिखे गए सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो होता है हमारा अनलाइक। अनलाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर सेम नहीं होना चाहिए।
अब इसके बाद हमारे आते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर। इसके बाद हमारा फ्रैक्शन आएगा प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो थर्ड आ गया हमारा प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। जैसे हमारा 3/5 है, 7/9 है, 8/15 है, 6/17 है। यहाँ सब में हम देख रहे हैं हमारा न्यूमरेटर 3 5 से छोटा है, 7 9 से छोटा है, 8 15 से छोटा है एंड 6 17 से छोटा है। इस प्रकार जिसका भी न्यूमरेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर, जब न्यूमरेटर स्मॉलर होगा डिनोमिनेटर से तो हमारा वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और फोर्थ नंबर होता है हमारा इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम पाते हैं मतलब यहाँ न्यूमरेटर छोटा था, यहाँ न्यूमरेटर बड़ा होगा। ठीक इसी का उल्टा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। हमारा न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। जैसे यही है 3/5, ये हमारा 5/3 हो जाए, ये 9/7 हो जाए, यहाँ 15/8 हो जाए, यहाँ 17/6 हो जाए। अब सेम वही देख रहे हैं कि 3/5 था, ये 5/3 हो गया। यहाँ पर 5 जो न्यूमरेटर था 3 से बड़ा हो गया। यहाँ पर 7/9 था तो 9/7 हो गया, 9 हमारा 7 से बड़ा हो गया। जबकि यहाँ पर 7 छोटा था, यहाँ 15/8 हो गया, 8/15 की जगह तो 15 हमारा 8 से बड़ा हो गया। यहाँ 17/6 हो गया, 6 हमारा 17 से बड़ा हो गया। ये ठीक प्रॉपर का अपोजिट इम्प्रॉपर होता है। तो मतलब जब न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाएगा तो हमारा इम्प्रॉपर होता है, और इम्प्रॉपर से ही हमारा मिक्स बनता है, मिक्स फ्रैक्शन। तो अगला फ्रैक्शन हमारा आता है अगला फ्रैक्शन है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो उससे हमें मिक्स्ड बनाना होता है। जैसे हमारा 7/5 ये इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर से ही मिक्स्ड बनते हैं। तो हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 7 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 का मतलब 5 का 7 में डिवीजन हो रहा है, तो 5 बन जा 5 आया 2। तो जो भी हमारे क्वोशिएंट होते हैं उसको हम साइड में लिखते हैं, यहाँ रहेगा, और हमारा रिमाइंडर जो 2 आया है ये ऊपर जाएगा, और हमारा डिनोमिनेटर जो 5 था वो अपनी जगह पर ही रहेगा। 1 and 2 अपन 5 हो गया। जैसे हमारा है 16/9, तो 9 से हम डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9,
7 आया, तो 1 हमारा क्वेश्चन हुआ, तो 1 इसको हम 1 साइड में लिखेंगे और 7 आपका रिमाइंडर है तो 7 ऊपर गया और 9 नीचे आया। इसी ढंग से ये प्रॉपर का हमें मिक्स्ड का मतलब होता है उसमें होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों साथ साथ होने चाहिए। तो जब मिक्स्ड हो गया, अब छठा नंबर हमारा आता है यूनिट फ्रैक्शन। छठा नंबर आता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है 1, और जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हमारा 1 होगा वो यूनिट फ्रैक्शन होगा। जैसे 1/5, 1/3, 1/8, 1/7, 1/16। इसमें सब में हम देख रहे हैं कि हमारा न्यूमरेटर 1 है। जब हमारे सब फ्रैक्शन के न्यूमरेटर 1 होते हैं तो हमारा वो यूनिट फ्रैक्शन होता है। इसके बाद हमारा 7वां आता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि कोई भी फ्रैक्शन है उसी के बराबर दूसरा फ्रैक्शन और देख लेते हैं। जैसे 3/4 है, अब इसके इक्विवेलेंट हमको 2 और बनाने हैं। यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6/8 हो गया, और 3/4 है उसमें 3 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 9/12 हो गया। अब चाहे 6/8 हो चाहे 3/4 हो, सबका मान वही होना चाहिए। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाई 2 तो हो जाता है 3/5, और ये भी 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है 3/4। तो इस ढंग से हमारा इक्विवेलेंट आता है। ये हमने 7 टाइप के आपको फ्रैक्शन बताए। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन ये 7 टाइप के होते हैं, और फ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में बताया गया। अब फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है। फ्रैक्शन को कैसे जोड़ा जाए, इसके पहले पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि इस फ्रैक्शन को कैसे जोड़े या घटाएं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को कैसे जोड़ें। 2/3 है प्लस 1/3 प्लस इक्वल टू 3/3। अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में जोड़ देते हैं, और 3/3 का मतलब 1 हो गया, क्योंकि 3 पार्ट थे जिसमें 2 पार्ट ये और 1 पार्ट ये, दोनों मिलकर 3 पार्ट पूरे हो गए, 3 पार्ट ये पूरे हो गए तो 1 हो गया, पूरा हो गया। इसी ढंग से जब हमारा न्यूमरेटर बराबर नहीं होगा तब क्या करते हैं। जैसे 3/8 है प्लस 2/6 है, 2/3, 3/8 प्लस 2/3। अब नीचे हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब सेम नहीं होगा तो हम न्यूमरेटर को जोड़ नहीं सकते, इसलिए हमको पहले नीचे वाले को सेम करना है। तो एक तो तरीका है कि हम एलसीएम लें, इसका 2 मेथड होता है। एलसीएम लें
एलसीएम लेंगे हम तो हो जाएगा 8 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 2 2 जा 3 जा 2 1 जा 3 जा 3 1 तो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। तो इसका एलसीएम हमारा 24 होता है और 8 से डिवाइड करते हैं। 8 3 जा 3 आपका क्वेश्चन होता है 3 जा 3 में मल्टीप्लाई 3 जा 9 होता है प्लस 3 8 जा 3 से डिवाइड कर रहे हैं 8 जा हो रहा है 3 8 जा 24 8 का 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16। अब नीचे का दोनों का 24 है तो 16 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 24। अब यहाँ पर इम्प्रॉपर हो गया जब 25 न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया इसलिए 24 से हम डिवाइड करेंगे। 24 1 जा 1 आया साइड में 1 रिमाइंडर आया 1 ऊपर गया और 24 नीचे गया। एक तो मेथड ये है ये एलसीएम मेथड मतलब भाई एलसीएम मेथड। एक दूसरा मेथड है हमारा इसको करने के लिए जैसे 3/8 है प्लस 2/3 है तो हम इसके डिनोमिनेटर से इस दोनों में और इसके डिनोमिनेटर से इस दोनों में गुणा कर देते हैं। तो 3 से यहाँ पर करेंगे 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24 आया प्लस 8 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 16 और 8 2 जा 24 आया। अब हमारा आ गया 25/24। अब 24 से हम डिवाइड करेंगे ये इम्प्रॉपर हो गया तो 24 1 जा 1 आया और 1 रिमाइंडर है 1 एंड 1/24 हमारा ये भी आंसर दोनों का आंसर सेम है। इसलिए हम जो आपको बताए हैं कि ये दोनों मेथड ये एडिशन के लिए लागू होते हैं जो आपको समझ में आया भाई एलसीएम मेथड या समहर करने का मेथड है मतलब डिनोमिनेटर को बराबर करना इक्विवेलेंट डिनोमिनेटर करते हैं तो समहर इसे बोलते हैं। तो जैसा मतलब आपको अच्छा मतलब मेथड जनाई दे मतलब अच्छा पढ़े उसी ढंग से आप करिए चाहे एलसीएम मेथड से चाहे इक्विवेलेंट डिनोमिनेटर मेथड से। अब हम आपको सब्ट्रैक्शन के बारे में बताए जा रहे हैं। सब्ट्रैक्शन क्या है? सब्ट्रैक्शन का मतलब है आपका घटाना। जैसे आप एडिशन किए वैसे सब्ट्रैक्शन है 3/5 -1/5 इक्वल टू आप डिनोमिनेटर सेम है ऊपर वाले डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे तो 3 - 1 तो आपका 2/5 हो गया। इसी ढंग से अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो हम इसको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। आपका आया जैसे 3/8 -1/16। अब 8 और 16 बराबर नहीं है 8 और 16 का हम एलसीएम लेंगे बाई एलसीएम मेथड। बाई एलसीएम मेथड 8 and 16 2 4 जा 2 8 जा फिर 2 से 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 1 जा तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 हमारा हो गया 16। 8 2 जा 2 आया 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6 माइनस 16 1 जा 1 आया 1 माइनस 1 1 जा 1 तो 6 - 1 = 5/16। ये एक तो मेथड है बाई एलसीएम मेथड और दूसरा मेथड है हमारा बाई इक्विवेलेंट डिनोमिनेटर 3/8 1/16। अब हमने बताया था
उसके दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 16 3 या 48 अपॉन 16 8 या 128 माइनस 8 1 जा 8 अपॉन 128। अब 128 देख रहे हैं कि 48 में से 8 निकालेंगे तो हमारा आ जाता है 40 अपॉन 128। बट इसको हमको रिड्यूस करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है। तो छोटा करने के लिए हम देखते हैं किससे डिवाइड होगा। पहले 2 से करेंगे, 2 से 20 हो गया, ये 64 हो गया। फिर 4 से हो रहा है 4 5 जा और 4 1 जा 4 6 जा तो 5 upon 16, उसमें भी 5 upon 16 आया था, इसमें भी 5 upon 16 आ रहा है। तो हमारा जो आंसर उसमें आता था वही आंसर इसमें आ रहा है। तो इस प्रकार से ये सब्ट्रैक्शन होता है। अब आगे आप देखिए, सब्ट्रैक्शन के बाद कोई नंबर है जिसका डिनोमिनेटर अगर सेम रहता है तो सेम रहने पर तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सेम नहीं है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। जैसे 4 upon 7 माइनस 1 upon 3। अब हम देख रहे हैं माइनस 4 upon 7। अब 7 और 3 का जैसा कि पहले हमने एलसीएम बताया था, एलसीएम लेंगे तो 3 7 का हो जाता है 21। तो 3 7 जाए 7 आ गया, 7 3 जा ये रंग हो गया। ये 4 upon 7 माइनस 1 upon 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर 21 7 3 जा तो 3 4 जा 12 हो गया, माइनस 3 7 जा तो 7 हो गया, तो ये आ गया 5 upon 21। ये ढंग से करना है। थैंक यू।